शानदार सवाल है। 90% से ऊपर लोग इसमें गलती की है। ठीक है, क्योंकि जिनको क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट का, 90% चांस है इसमें हिल जाएंगे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इतना बड़ा था, ये क्वेश्चन का एक्चुअल लेंथ नहीं है, इसमें तो काटा छाटा गया है बहुत चीज, ताकि थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी क्वेश्चन है सब लंबे होते हैं। ठीक है, तो उसका आदत होना चाहिए, नहीं तो एक लाइन पढ़ेंगे, चौथा लाइन में आएंगे, पहला लाइन भूल जाएंगे। ठीक है, तो यही समस्या है यहाँ पे। उसके लिए सिर्फ एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो इसमें क्या फंडा है। 99% लोग इसका क्या आंसर मारे हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, कंसिडर एन एडियाबैटिक पिस्टन। जैसे उन्होंने ये देखा, सट से P1 V1 माइनस का P2 V2 अपॉन गामा -1, V1 को लिख दिए A1 टाइम्स ए कांस्टेंट है AL1 माइनस V2 को लिख दिए AL2। ठीक है, ए कॉमन ले लिए। ठीक है, और मिल गया माइनस, जितना भी माइनस होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अब कुछ लोग को तो ये लग रहा होगा कि ये फ्री एक्सपेंशन टाइप का चीज है, क्योंकि और कोई अगर ऐसा सोच रहा है तो गलत सोच रहा है, कि फ्री एक्सपेंशन नहीं है। फ्री एक्सपेंशन मतलब होता है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, पर इस रीजन में एयर है। देखो ना, एटमॉस्फेरिक एयर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, तो ये एयर थोड़ा तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कम करेगा लेकिन करेगा। ठीक है, इसलिए जीरो वर्क डन नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, कंसिडर एन एडियाबैटिक सिलेंडर डिवाइस, द पिस्टन इज मासलेस। इसको हटाने दो, अच्छा छोड़ो, बाद में हटा देंगे। फ्लूइड इनसाइड द सिलेंडर इज एयर, और एयर को हम लोग यहाँ आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, परफेक्ट गैस है, वो सब दिया हुआ था क्वेश्चन, हटाया गया है ताकि थोड़ा सा देख के कोई डर ना जाए। ठीक है, पिस्टन इज इनिशियली लोकेटेड एट L1, मतलब इनिशियल लोकेशन उसका L1 है, फाइनली वो L2 पे आ गया। ठीक है, और यहाँ स्टॉपर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बड़ा कमाल का है। When equilibrium pressure of air inside cylinder is P1 and it is very greater than outside atmospheric pressure, तो जैसे ही स्टॉपर्स हटाएंगे, the stopper S1 is instantaneously removed, piston moves to L2। L2 पे आया फाइनल स्टेट पे, जहाँ प्रेशर P2 था, घट गया प्रेशर, कुछ घटा होगा P2, लेकिन अभी भी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम मेरे को इतना पता है कि एटमॉस्फेयर बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ फाइनाइट वैल्यू कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो पिस्टन जो काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क किया होगा। ठीक है, क्योंकि सडन रिमूवल है इसका, इंस्टेंटेनियसली हमने स्टॉपर्स को हटाया, तो एक्सेलरेट किया है पिस्टन, पिस्टन ने एक्सेलरेट किया है, तो वो पिस्टन का वर्क दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये जो आंसर वो दे रहे थे, खैर यहाँ पे एक क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लो, वर्क डन बाय पिस्टन ऑन द एटमॉस्फेरिक एयर लिखा हुआ है, मतलब पिस्टन कितना काम कर रहा है एटमॉस्फेरिक एयर में। कुछ लोग का ये कहना भी है कि जितना काम जितना एटमॉस्फेयर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, उतना ही तो पिस्टन को काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये गलत चीज है, ये चीज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में चलता है। ठीक है, रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हैविंग नो फ्रिक्शनल लॉसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग जब धीरे धीरे पिस्टन को एक्सपेंड कराते हैं, तो उतना ही वर्क होता है जितना एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जितना वर्क डन होता है। ठीक है, और ये जो हम लोग लिखे हैं, ये PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के लिए एप्लीकेबल है। और PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट कहाँ से आता है, जब प्रोसेस काफी स्लो, क्वासी स्टैटिक मैनर में प्रोसेस चलता है, स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 तक, और इनके बीच में मेरे को सारा बीच इक्विलिब्रियम स्टेट्स पता चल
तेज आता है, ठीक है, क्योंकि पिस्टन क्वासी स्टैटिक मैनर में जा रहा है। तो मेरे को ये कर्व का इक्वेशन पता लग जाता है, पीवी टू द हाइपरबोलिक कर्व होता है। लेकिन यहाँ पिस्टन बहुत तेजी से आगे जा रहा है, तो हमको नहीं पता है कि कौन सा कर्व है, ठीक है। तो इवन अगर ये क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि एयर का अंदर का प्रेशर जो है P1 पिस्टन पे कितना काम कर रहा है, वर्क डन बाय एयर ऑन द पिस्टन, तो वो भी हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है पिस्टन ने एटमॉस्फेरिक एयर पे कितना काम किया, वो पूछा जा रहा है। और जब ये केस होता तब उतना ही रेजिस्टेंस, क्योंकि ये केस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का केस है, तो जितना रेजिस्टेंस एयर क्रिएट कर रहा है उतना ही इसको काम करना पड़ता है। तो इस केस में बराबर होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट इस केस में बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि पिस्टन इरिवर्सिबल प्रोसेस में जा रहा है। जैसे ही हम स्टॉपर हटाए, सट से ही आगे बढ़ा, एक्सेलरेट हुआ, तो कुछ पार्ट इस पिस्टन का वर्क इस एटमॉस्फेरिक एयर को डिस्प्लेस करने में चला गया, और कुछ पार्ट इसका फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला गया, ठीक है। एक्सेलरेट किया ना, ठीक है। तो ये दो फॉर्म है इसका, पिस्टन का जो काम था, वर्क डन था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अपने कंसंट्रेशन सिर्फ इस पे है, ठीक है, पिस्टन एटमॉस्फेरिक एयर पे कितना काम किया है, ठीक है। तो अब मेरा एटमॉस्फेरिक एयर को अपना सिस्टम के नज़र से देखना चालू कर दो। एटमॉस्फेरिक एयर पे क्या हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एयर पे तो जो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर पी नॉट है, ऐसा थोड़ी हो गया एक्सपैंड हो जाएगा तो प्रेशर पी नॉट से पी नॉट प्लस कुछ हो जाएगा। एटमॉस्फेयर इज ए वेरी लार्ज रिजर्वायर, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ना टेम्परेचर का ना प्रेशर का, ठीक है। तो जब कोई चेंज नहीं आएगा तो देखो, सिंपल सा फंडा है वर्क लिखने का। पिस्टन, अब एयर को अपना सिस्टम माना गया है, ठीक है, ये एयर है, इस पे पिस्टन काम कर रहा है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, वर्क डन हो करके ये पिस्टन जो है, एयर जो है कंप्रेस हो गया, कन्फाइन हो गया इस वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो वही L1 से L2 में कंप्रेस हुआ है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि प्रेशर चेंज हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज होता है, रिजर्वायर है, इसमें नहीं चेंजेस आता प्रेशर का, कोई चेंजेस आएगा भी तो बहुत कम आएगा, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिक से जाएंगे एकदम, ठीक है। प्रेशर फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट इंटू ए। ये पिस्टन इस पे जो वर्क कर रहा है एयर पे, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको ओवरकम करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, पी नॉट इंटू ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। और ये तो था मेरा डी डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा पी नॉट, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, डी एक्स का लिमिट L1 से L2, ठीक है, L2 माइनस का L1, ये आ जाएगा वर्क डन बाय पिस्टन ऑन द एटमॉस्फेरिक एयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो करेक्ट आंसर इसका है बी। अब अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में डालें अपना डाउट।